मेरे पास एक टैलेंट है, मेरी मदर स्टिचिंग किया करती थी, वो टेलर थी। तो उन्हीं के साथ मैंने रह के कुर्तियाँ सिलना सीखा था, जो कि मैं मतलब यूनिक सिल लेती हूँ और लोगों को बहुत पसंद आती है। जब मैं वो खुद स्टिच करके पहनती हूँ या मैं कहीं आती जाती हूँ तो लोग उस चीज़ के बारे में मेरे से पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से बाय किया, जबकि वो मैंने खुद से स्टिच किया होता है। तो मैंने ऐसा सोचा था कि अभी फ़िलहाल मेरे पास सोर्सेज़ तो नहीं है, तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं खुद से डेली, मैं जॉब भी करती हूँ सर, काम भी होता पूरा दिन, सुबह शाम काम भी करना होता है, घर का भी। तो मतलब मेरा ये था कि अगर मैं डेली एक कुर्ती भी अगर निकालती हूँ तो मेरी मंथ में 30 कुर्तीज़ हो गई। उन कुर्तीज़ को एक एज अ सैम्पल मैं रखूँ और मैं जो बाहर जैसे मार्केट में बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, मॉल्स वगैरह हैं, जहाँ पे ऐसे कुर्तियों की या शॉप हो गई, मैं वहाँ पे जाके उनसे बात करूँ और उनको दिखाऊँ कि भाई ऐसे मेरे पास कुर्ती सैम्पल में है। और अगर उनको वो चीज़ पसंद आती है तो मैं अपने ही तरह, जैसे मान लो 1-2 लड़कियां ऐसी रखूं और 2 मशीन और मैं बाय कर लूं, 2-3 मशीन, और मेरे घर पे है, इतनी स्पेस है, ऐसे करके मैं उसको स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन अभी आप जॉब कर रहे हो, हाँ जी सर। नियर अबाउट कितनी सैलरी आ रही है आपको? सर मेरी 16,000 सैलरी है। आपकी जो फैमिली कंडीशन है वो कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब कि ये 16,000 रुपये कितना मायने रखता है आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए, ये जो आपको आ रहा है सर सैलरी मैं से? उसमें से कुछ अमाउंट अपने घर में देती हूँ और बाकी अमाउंट मैं कुछ अपना सेविंग करती हूँ, जिसमें से मैंने कुछ सेव कर लिया, 50,000 अराउंड मैंने सेव कर लिया है अपने लिए, बिजनेस करने के लिए। उसके लिए आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, वो आप अभी छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, नहीं आप ये सर, सोच रहे हो अभी पार्ट मुझे, टाइम बेसिस पे मैं ये हाँ करूं, एग्जैक्टली सर। अगर वो सक्सेसफुल हो जाए यस। तब मैं जॉब छोड़ूंगी, अभी यस नहीं सर। छोड़ूंगी। यस सर, दैट्स व्हाट यू आर एग्जैक्टली। थिंकिंग, राइट? यस सर। तो अभी जो आप सोच रहे हो कि मैं जा करके शॉप्स को और इन सबको सप्लाई करूंगी, आई एम नॉट श्योर हाउ गुड दैट आइडिया इज, क्योंकि वो जो शॉप्स होती हैं जितनी भी, जी सर। उनके आगे ऑलरेडी टाइप होते हैं। बेसिकली लोगों ने फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं छोटी छोटी, जी वहां पर सर। बहुत सारे वर्कर्स को बिठाया हुआ है और वो काफी कम रेट में ऑलरेडी उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्जिन ना के बराबर आपको मिलेगा। वो लोग 500 की बेच रहे हैं तो आपकी कॉस्ट आई 200 रुपए, वो कहेंगे हमें तो 225 रुपए की चाहिए। वो कोई और दे सकता है, आप नहीं दे सकते। इससे ज्यादा तो आप ऑलरेडी जॉब में कमा रहे हैं। जी सर। आपके टाइम की वैल्यू इससे ज्यादा है अगर आप यस। कैलकुलेट करोगे तो। यस सर। तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में? इसको मैं जैसे देख रहा हूं, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि अगर किसी ऐसे एरिया में जहां पर के रेंट कम है लेकिन इस तरह की कुर्तियों की डिमांड बहुत ज्यादा है, वहां पर आप एक शॉप खोल दो रेंट पर, छोटी सी, जिसका नाम हो डिजाइनर कुर्तीज बाय वॉट एवर योर नेम इज। जी सर। और वहां पर कुछ ऐसी कलेक्शन रखो जो ना तो ऑनलाइन मिलती है ना ऑफलाइन मिलती है, यस सर। यानी कुछ यूनिक हो, जो अगर मिलेगा तो सिर्फ आपकी शॉप पे मिलेगा। यस अब सर। यहां पर और भी बहुत सारी फीमेल्स बैठी हैं, तो आप लोग बताओ, अगर ऐसी कोई शॉप हो जहां पर आपको कुछ बहुत ही यूनिक मिले, तो क्या आप जाना पसंद करोगे या नहीं, अगर आपके घर के आसपास में हो? अगर ये मेरे घर के पास स्टोर खोलती है तो मैं पहले तो इनसे जाकर मिलूंगी। सेकंड कि इनको मतलब मैं और जो है एक आधा ऐसी डिज़ाइनिंग्स या ऐसी जो कलेक्शन है इनकी, इनसे लूं, क्योंकि सब लोग, सब लड़कियां, इवन मैं भी सबसे यूनिक चाहती हूँ। अच्छा, क्या कुछ ऐसा हो सकता है, आई एम जस्ट थिंकिंग, कि अभी देखो आप जॉब ना छोड़ो, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, वहां से एक फिक्स इनकम आपको आ रही है तब तक, जब तक कि वहां से बहुत इनकम नहीं आ जाती इस बिजनेस से। यस सर, क्या कुछ एग्जैक्टली। ऐसा हो सकता है कि आप जहां पे रहते हो उसके आसपास में जो एरियाज हैं, जैसे मान लो रोहिणी है, रोहिणी में बहुत सारी सोसाइटीज हैं, जी सर। आप सोसाइटीज में जाओ और उनकी एसोसिएशन होती है, उनसे बात करो कि मुझे यहाँ पर, आपके यहाँ पर एक स्टॉल लगानी है, कितने पैसे लगेंगे? और मान लो जी। संडे टू संडे, संडे को आपकी छुट्टी होती है, हाँ जी सर। अगर वहां पर आपको कोई स्पेस मिल जाती है, मानो आपने 10 सोसाइटीज में बात करी, उसमें से 2 भी मान गए, 8 ने मना यस कर सर। दिया, एक भी मान गई सोसाइटी इस तरह से आपको स्पेस देने के लिए, हाँ। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है। यस सर। क्योंकि मान लो वहां पे 500 अपार्टमेंट है तो 500 फीमेल्स हैं वहां पर, उन 500 में से आपको सिर्फ 50 चाहिए। इससे क्या है, बहुत ही टारगेटेड हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो शुरू में इसको एमवीपी बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज में, मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। जी अभी आप सर। एकदम से शॉप खोलोगे तो उसमें क्या है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा, आपके पास में कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, जी या तो सर। पीछे पेरेंट्स बोल रहे होते हैं तुम टेंशन ना लो हम बैठे हैं, हाँ जी। 5-10 लाख रुपए डूब भी गया तो फर्क नहीं पड़ता, आपने टोटली 50,000 रुपए जोड़ा है, हाँ बिल्कुल तो सर। उसका रिस्क मत लो। बिल्कुल सर। ये सर। स्टॉल वाला आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। हाँ जी सर। अगर अट्रैक्टिव सी एक स्टॉल बना दो और अलग अलग सोसाइटीज में अपनी स्टॉल्स लगाओ, तो वहां से बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। यस सर। और आप उनको दोनों ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई रेडीमेड में ये ऑप्शन है अगर आपको चाहिए तो, और कस्टमाइज में ये ऑप्शन है। और शुरू में बहुत ज़्यादा वैरायटी मत रखो,
ये हम गलती करते हैं। हम क्या जी। करते हैं, शुरू में बहुत ज्यादा चीजें रख देते हैं, फिर उसको संभालना, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस सर। सिर्फ लिमिटेड चीजें रखो कि मतलब 10 चीजें हैं और बहुत ही यूनिक है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ये बोल रहे हैं कि आपने कहा स्टोर खोल लो, इसके क्या चांसेस है कि इनके कॉम्पिटिटर नहीं होंगे? क्योंकि सेम फॉर एग्जांपल एक कुर्ती है, मैंने मार्केट में देखी थी 600 रुपये की मिल रही थी मुझे, लेकिन मैं अपनी मार्केट में ये जो बाज़ार लगते हैं, सेम कुर्ती है, हो सकता है उसका मटेरियल अच्छा ना हो बट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू सेम था, वो मुझे मिल रही है 250 रुपये में। अब कोई सोचेगा कि चलो ठीक है एक बार के लिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं। अब इनके जो ये बना रहे हैं, जो बनाने को कह रहे हैं, या तो इनका मटेरियल बहुत एक टू गुड है कि वो कहीं मिलता ही नहीं है, वो मटेरियल भी तो ये सेम किसी सोसाइटी यहीं कहीं से ही तो ले रहे होंगे। हाँ ऑब्वियसली, वो तो कोई भी कॉपी कर सकता है। Right. तो अगर ये 10 दिन अच्छा मार्जिन कमा लेते हैं या 20 दिन या एक महीने बाद इनकी कोई कंपटीशन में सामने या कहीं भी कोई भी शॉप खोल लेगा सेम, और हो सकता है कि वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करके इनसे कम दाम में बेचे तो उसकी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगी। डिज़ाइन कॉपी करना सो इजी आई थिंक। मार्केट में एक कुर्ती आती है तो उसके 5 दिन बाद पूरी मार्केट में सेम डिज़ाइन की कुर्ती बिक्री होती है। एग्जैक्टली आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। देखो ध्यान से सुनो, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये डिजाइन कहां से आते हैं? ये डिजाइन आते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या बॉलीवुड में जो सेलिब्रिटीज होती हैं, उन्होंने जो कुछ पहना उससे मिलता जुलता ट्रेंड में चल रहा है। तो पीछे जो मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, जो लाखों ऐसी कुर्तियां बना रहे हैं, जो पीछे से सप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने आगे होलसेलर्स को दिया और वो जो होलसेलर्स हैं वहां से मार्केट में पूरा वो स्प्रेड हो गया। बट इनकी जो खास बात है वो क्या है कि इनकी दुकान में जो मिल रहा है वो मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं डिजाइन कॉपी हो जाएगा। डिजाइन कॉपी किसका होता है? सर ये 1, 10, 12 ये कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकती हैं? अगर ये मान लो जैसे ये कह रही है कि मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर कुर्ती बना रही हूँ, तो अगर वो 10 डिज़ाइन बनाएंगी, 20 बनाएंगी, 25 बनाएंगी, फिर उसके बाद मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक बार आराम से सुनिए। जो मेरा सवाल है पहले आप उसका जवाब दीजिए। जो भी डिजाइन या प्रोडक्ट कॉपी होता है वो किसका होता है? ब्रांड का। आप समझ गए मेरी बात? मैंने क्या बोला है? आई एम नॉट श्योर कितने लोग समझ पाए कितने नहीं समझ पाए। आप किसी भी मार्केट में जाओ, वहां पे आपको बहुत सारे जो ओरिजिनल बैग्स होते हैं जो एक्चुअल में 50,000 रुपए के होते हैं वो आपको 2,000 रुपए का मिल जाएगा। आप समझ गए? Yes, तो sir. कॉपी किसका होता है? कॉपी उसका होता है जो ऑलरेडी कोई एस्टैब्लिश ब्रांड होता है या कोई काम जो ऑलरेडी बहुत चल रहा होता है उसका कॉपी होता है। हाँ। ये अभी जिस लेवल से शुरू कर रही है, इनके प्रोडक्ट्स अभी कॉपी नहीं होंगे। इनके प्रोडक्ट्स तब कॉपी होंगे जब इनका एक स्टोर खुल जाएगा और वो स्टोर बहुत चलने लग जाएगा, तब जाकर के वो कॉपी होंगे। और वो कॉपी करना भी कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक सामने वाला उसको कॉपी करेगा ये अपने नए डिजाइन लेकर के आ जाएंगे और उनके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है वहां से जहां से बाकी सबके पास आ रहा है। तो वो बंदा तब तक उस डिजाइन को नहीं बनाएगा या कॉपी नहीं करेगा जब तक उसको ये श्योरिटी ना हो कि मेरे इस डिजाइन के 50,000 प्रोडक्ट तो बिकी जाएंगे या 1 लाख तो बिकी जाएंगे। तो इसका मतलब इनका जो बिजनेस है वो यूनिक है और फ्यूचर में भी यूनिक ही रहेगा। प्लस साथ में इनका नाम जुड़ गया है। अगर आपने ध्यान से सुना है, मैंने क्या किया है, ब्रांडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। डिजाइनर कुर्ती बाय इनका नाम, वो किस लिए जरूरी है? क्योंकि अगर वो नहीं लिखते, हम सिर्फ डिजाइनर कुर्ती लिखते हैं, वो तो कल को कोई और साथ में दुकान खोल देगा, बट इनका नाम कैसे यूज करेगा? Yes, sir. तो देखने में बिजनेस ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ी जल्दी कॉपी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फैशन में इतनी जल्दी से चीजें कॉपी नहीं होती है जब तक कि उसकी बहुत ज्यादा डिमांड ना हो। और ये क्या कर रही है, ये एक छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रही है। जैसे मान लो एक छोटी सी सोसाइटी में जा करके इन्होंने एक कियोस्क लगाया जहां पर ये अपना जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रही हैं। अब उसको कॉपी कौन करेगा और कैसे करेगा? तो ये जो रिस्क है ये रियल नहीं है, ये सिर्फ हमारे माइंड में ही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब इनके प्रोडक्ट्स कॉपी होना शुरू हो जाएंगे। उस दिन ये इतना कमा रही होंगी कि इनको वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मान लो अगर इनके हजारों प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं डेली के और इनके पास में महीने का लाखों रुपए आ रहा है, तो अगर कोई और कॉपी करके थोड़ा बहुत कमा भी ले तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है? इनके पास फुर्सत ही नहीं होगी ये सब चीजों में दिमाग लगाने की। Sir, और कॉपी मेरा तो एक कॉपी question- होता है हाँ। और रियल होता है। अगर कोई कॉपी कर रहा है तब क्या इनका प्रोडक्ट प्रमोट नहीं हो रहा है? हो रहा है। कॉपी ऑफ व्हाट? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड बाय दिस पर्सन।
तो अल्टीमेटली यही प्रमोट हो रहे हैं कि भाई ओरिजिनल है मान लो 800 रुपए का, कॉपी है मान लो 600 रुपए का, क्या लेना है आपकी मर्जी। सिंपल। इन चीजों से डर करके अगर हम काम को शुरू ही ना करें तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यू शुड स्टार्ट इट। जैसे अभी हमने डिस्कशन किया, इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, रिस्क है भी तो मैक्सिमम 5-10 हज़ार रुपए का है जो आप स्टॉल लगा रहे हो और वहां पर जो कुर्तियां रख रहे हो वो भी डिस्प्ले के लिए बस 10 अलग अलग डिजाइन है, 3 साइजेस हैं जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं, तो 30 का स्टॉक हो गया रेडीमेड के लिए, बाकी आप कस्टमाइज कर रहे हो। ऑर्डर ले रहे हो 50% एडवांस, बाकी 50% ऑन डिलीवरी। और यहां पे प्राइस आप अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। मतलब कि कपड़ा सेम है, डिजाइन अलग है, एक को आप बेच रहे हो 500 रुपए का, एक को बेच रहे हो 700 रुपए का, एक को बेच रहे हो 1000 रुपए का। कई बार कुछ कस्टमर्स ऐसे आएंगे, वो कहेंगे हमको तो सबसे बढ़िया चाहिए, वो 1000 का लेके जाएंगे, वही चीज जो आपको 200 की पड़ रही है। क्योंकि क्वालिटी ऐसी चीज है कि कोई लेमैन नहीं बता सकता कि क्वालिटी कैसी है, वो तो आपको पता है अंदर की बात। तो यहां से आपका मार्जिन बढ़ गया, आपकी कॉस्ट आई 200 रुपए, आपने बेचा 700 का, यानी 500 रुपए का मार्जिन। तो अगर संडे के दिन आपने मानो 50 कुर्तियां भी सेल कर दी तो 50 × 500 दैट मीन्स 25,000 रुपए। इसको और कम कर देते हैं, कंजर्वेटिव करते हैं, 10,000 रुपए आपने कमाया। महीने में 4 संडे होते हैं तो महीने का 40,000 रुपए आपने कमाया। अभी आप जॉब से कमा रहे हैं 15-20 हज़ार रुपए, तो आप जॉब छोड़ सकते हैं उस टाइम पे। और ये टाइम कोई बहुत दूर नहीं है, मैक्सिमम 1-2 महीना, 3 महीना। मेरे लिए आज मैं आज से ये डिसीज़न ले पाऊँगी कि नहीं मुझे करना है ये काम, और मैं एक श्योरिटी के साथ, मतलब मैं एक कॉन्फिडेंस है ये, जैसे आपने भी थोड़ा सा क्लियर और बाकी सबका भी थोड़ा सजेशन मिला, तो अब ये क्लैरिटी है। और कुछ आइडियाज़ जैसे आपने दिया जो रोहिणी में जो ऐसे लगाने के लिए, तो ये चीज़ मेरे माइंड में नहीं आई थी कभी भी। एक ये आइडिया मुझे यहाँ से मिल गया, और एक जो माइंड में जो एक कन्फ्यूज़न थी और एक डाउट और एक डर भी था कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ आज सर क्लियर होगी। सो थैंक यू सो मच सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।